जय श्री राम मित्रों, आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। आज हम आए हैं प्रकृति की गोद में बसे इस माँ पुण्यागिरी धाम के निकट टनकपुर शहर में। यहाँ से कुछ ही दूर पर माँ पुण्यागिरी का भव्य मंदिर स्थापित है, जहाँ की मान्यता है कि यहीं माता सती की नाभि गिरी थी। तो शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ यह माता पुण्यागिरी का धाम। तो अभी हम हैं इस शारदा नदी के तट पर, जिसके दूसरी छोर पर ब्रह्मदेव स्थित है, जहां नेपाल की सीमा लग जाती है। तो आइए अब आप सबको दिखाते हैं कि कैसा यह सुरम्य रमणीक स्थान है। प्रकृति की छटाएं चारों तरफ बिखरी पड़ी हैं और यहाँ से कुछ दूर पर जो आपको यह पुल नज़र आ रहा है, यही पुल इस शारदा नदी से ब्रह्मदेव अर्थात नेपाल को जाने का भी एक माध्यम है। यहीं से आवागमन, संचार व्यवस्था आदि सब इसी पुल के माध्यम से यहाँ से चलती रहती है। तो यह शारदा नदी, और इस वर्ष वर्षा कुछ कम होने से नदी के जल में भी जल स्तर में कुछ गिरावट है। अन्यथा यह नदी इस छोर से दूसरे छोर तक निर्वृत बहती थी। जहाँ इस समय कुछ टापू जैसा नज़र आ रहा है, वहाँ भी इस नदी का दूसरा सिरा बहता था। अगर कुछ आगे देखेंगे तो दो हिस्सों में यह नदी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यह इस वर्ष वर्षा ऋतु में वर्षा के कम होने के कारण यह दिख रहा है, किंतु देखिए कैसा सुरम्य दृश्य है। और यहीं से कुछ ही किलोमीटर दूर स्थित माता पुण्यागिरी का वह भव्य सुरम्य मंदिर है, जहां भक्त लोग आते रहते हैं अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए। तो यह स्थान वैसे तो पवित्र है ही, और प्रकृति ने भी अपनी छटा यहाँ चारों तरफ बिखेरी हुई है। तो अत्यंत रमणीक यह स्थल दिखते हुए तो आज हम इस स्थान पर पहुँचे हैं। और यदि माता का आदेश हुआ तो हो सकता है कि पुण्यगिरी के दर्शन करने का सौभाग्य भी हमें प्राप्त हो। यदि ऐसा हुआ तो उसका भी आपके सम्मुख दृश्य लेकर उपस्थित अवश्य होऊंगा। यह पवित्र नदी शारदा के नाम से जो प्रसिद्ध है, टनकपुर में बह रही है। और इसी की दूसरे छोर पर जैसा पहले भी बतलाया कि ब्रह्मदेव अर्थात नेपाल की सीमाएं जहां से प्रारंभ हो जाती हैं, नेपाल जहां से लग जाता है। तो इस स्थान पर प्रकृति ने कोई कमी नहीं की है अपनी छटा बिखेरने के लिए। चारों तरफ सुरम्य वातावरण है, परिदृश्य इतना सुंदर है कि मन वैसे ही आनंदित हो जाता है। तो आप सभी भी इस आनंद में सम्मिलित हों। इस उद्देश्य से इस वीडियो को आज आप सबके मध्य प्रेषित कर रहा हूँ। यहीं माँ सती की नाभि रूप में वह स्थल इधर माँ पुण्यागिरी के रूप में स्थापित बाद में हुआ। तो यदि मौका मिला तो कल यदि जाने का आदेश माता का हुआ तो वहाँ पहुंचकर आप सब के लिए उस स्थान का भी कुछ छायाचित्र अवश्य प्रेषित करने का प्रयास करूँगा। तो आज की यात्रा यह जो हो रही है, इसका आप आनंद लें। हम तो आनंद ले ही रहे हैं, हमारे साथ साथ आप भी आनंद लें। इसी कामना के साथ आज यह वीडियो बनाने का उद्देश्य रहा। कुछ समय से वीडियो नहीं बना पाया, कुछ समस्या के कारण, थोड़ा समय की कमी के कारण, किंतु आगामी यदि परमात्मा ने चाहा तो निर्वृत्त आप सबके सम्मुख पुनः उपस्थित होऊंगा। इसी कामना के साथ आज की राधे राधे, जय श्री राम, हर हर महादेव।